हाँ, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। है ना, वेलकम टू आवर श्रीमद् भागवतम सेशन। हम लोग हर एवरी डे साथ में आकर आधा घंटा भागवतम डिस्कशन करेंगे। भागवतम बहुत ही स्वीट बुक है ना। तो क्यों? क्योंकि भागवतम में हमें भक्ति सीखने मिलता है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? कैन यू कंफर्म इट इन चैट बॉक्स वाई या यस? ओके, फाइन। तो भागवतम हमें भक्ति सिखाता है। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान के बारे में जानना, भक्त के बारे में जानना, और भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध है, रिलेशन है, उसके बारे में जानना। है ना, कैसे भगवान और भक्त के बीच का रिलेशन होता है, लविंग रिलेशनशिप, वो हमें भागवतम पूरा डिटेल में बताता है। बहुत अच्छा लगता है ना। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। वी रीड एवरी डे, हम लोग साथ में आते हैं, तो आप लोग भी समय निकाल के आते हैं। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम लोग अलग अलग अवतारों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो हमने देखा कि सौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछा था। तो तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न क्या पूछा था कि भगवान के जन्म के बारे में बताइए, कर्म के बारे में बताइए, अवतारों के बारे में बताइए। तो ये तीनों प्रश्न का जो उत्तर है वो सुत गोस्वामी दे रहे थे। तो बहुत सारे अवतारों के बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था कल और परसों। तो कोई बता सकता है कि टोटल हमने कितने अवतार खत्म किए? हैंड रेज मत करो, चैट बॉक्स पे लिख दो। है ना, कितने अवतार हमने खत्म किए? ओ, ओके। एक आंसर, दो आंसर, तीन, ओके फाइन, चार, पांच, ओके फाइन, थैंक यू। तो हमने 14 अवतार डिस्कस किए थे, 14 अवतार हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। तो आज एक्चुअली कल हमने 15th अवतार को भी पढ़ लिया था, लेकिन आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हर अवतार को हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आगे जब भागवतम पूरा डिटेल में आएगा तो पूरा डिटेल में हर एक अवतार को हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो 15th अवतार है पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम बलिः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्य सुपृष्टपम। 15th इनकारनेशन, 15वां जो अवतार है वो कौन है? वामन अवतार। तो आज सुबह ही मैंने भागवतम क्लास दिया है हमारे इस इस्कॉन बरहमपुर में। तो वहां पे 8th कैंटो चल रहा था, वामन अवतार ही चल रहा था। बहुत स्वीट पास्ट है ना। तो यस, श्लोका नंबर, अच्छा श्लोका नंबर है 19, है ना। देखो, जो अवतार नंबर है 15, लेकिन श्लोका नंबर है 19। तीसरे अध्याय का 19 श्लोक, फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर 19 श्लोक। तो वो जो श्लोक में वामन अवतार है, देखो वामन अवतार जब जन्म लिए, बहुत स्पेशल अवतार है। जन्म लिए तो छोटे बच्चे नहीं थे, वो डायरेक्ट बड़े हो गए, और उनका हाइट थोड़ा कम था, वामन, है ना। तो ब्राह्मण तेजस्वी बालक डायरेक्ट बलि महाराज के पास चले गए, वो डोनेशन मांगने के लिए। चलो डोनेशन दो, मुझे डोनेशन दो, ब्राह्मण हूं मैं, है ना। तो जब डोनेशन मांगने गए तो कितना स्पेशल, देखो बलि महाराज ने बोला क्या चाहिए, बोलो हम देंगे आप। तो वामन अवतार तो छोटे से, है ना, हाइट इतना कम है, कितना क्यूट से दिख रहे हैं। तो वामन अवतार बोलते हैं मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 स्टेप्स लैंड चाहिए, है ना। मुझे इतना लैंड चाहिए जिसमें मैं 3 पैर रख सकूं, तीन, है ना, 3 पग भूमि। अभी देखो वामन देव हैं,
छोटे से, उनका पैर भी इतना छोटा छोटा पैर। तो बलि महाराज हंसने लगे, ले 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 देख, एक तो 3 पग भूमि मांगता है, वो भी इसका पैर इतना छोटे से क्या करेगा इसका। मेरे पास आया कुछ बड़ा चीज मांग, है ना, छोटा सा चीज मांग रहा है ना, कुछ तो बड़ा मांग। तो अपने वामन अवतार बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे जितना चाहिए उतना दे दो, बाकी और ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा क्यों मांगूंगी। तो बलि महाराज बोलते ठीक है लो। तो वामन देव ने क्या किया, माय गॉड। ऑब्वियसली आप लोगों ने टीवी में देखा रहेगा कहीं पे तो। इतने बड़े हो गए वो, इतने बड़े हो गए, है ना। तो उन्होंने अपने 2 पैर में उन्होंने 14 प्लानिटरी सिस्टम माप लिया। सोचो, 2 पैर में उन्होंने पूरा 14, पूरा यूनिवर्स को माप दिया और सब ले गए। सब लेने के बाद उल्टा डांट रहे हैं बलि महाराज को, अरे अब तीसरा पैर कहाँ रखूं बताओ पहले, चोर कहेंगे, मुझे 2 पग भूमि दिया, तीसरा कहाँ रखूं। तो बलि महाराज तो डिवोटी है ना, स्मार्ट है, बोलते अच्छा तीसरा मेरे सर पे डाल दो, सर पे रखो, है ना। तो भगवान बहुत खुश हो गए, भगवान बोले वाह वाह वाह, है ना? भगवान बहुत खुश हो गए। भगवान बोले अरे वाह, देखो हमको क्या लगेगा कि अरे भगवान ऐसे चीटिंग किए। तो भगवान सब कुछ ले लिए और किसको दिए, इंद्र को दे दिए, सोचो खुद के पास नहीं रखे। और भगवान वामन देव जाके बलि महाराज का सिक्योरिटी गार्ड बन गए, सोचो वॉचमैन। तो इसलिए भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों को, नहीं। तो ये था वामन अवतार, 15th अवतार। फिर ऑब्वियसली इसको और डिटेल में बताया जा सकता था, लेकिन जब 8वां स्कंद आएगा तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वः कुपितो निक्षत्राम् अकरोन् महिम्। 16th अवतार, है ना, वो है परशुराम। परशुराम जी ने क्या किया, 21 टाइम्स। उस समय क्या होता था कि जो क्षत्रिय लोग आ रहे थे वो लोग बहुत नास्तिक थे, वो लोग प्रजा को बहुत परेशान करते थे, रूल्स रेगुलेशंस का पालन नहीं करते थे, है ना। तो परशुराम जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, वो स्वयं आए और सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया। कितनी बार, 1 बार 2 बार नहीं, 21 बार, 21 टाइम्स। पूरा प्लैनेट को साफ कर दिया क्षत्रियों से। फिर ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः, है ना। तो अगला 17th अवतार है क्या, व्यास देव। 17th अवतार क्या है, व्यास देव जी का। तो व्यास देव जी यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो खुद ही लिख रहे हैं भागवतम, खुद ही भागवतम लिख रहे हैं और खुद ही बोल रहे हैं कि अरे मैं अवतार। तो उनकी माँ का नाम सत्यवती था, उनके पिताजी का नाम पराशर मुनि। व्यास देव जी ने जो वेद, वेद चार, एक वेद था उसको 4 में डिवाइड किया, अलग अलग पुराण लिखा, महाभारत लिखा, भागवतम लिखा, बहुत सारे बुक्स लिखे उन्होंने। देखो पहले के जमाने में सब कुछ याद रखा जाता था, है ना, सब कुछ याद रखा जाता था पहले के जमाने में, श्रुतिधर होते थे। पहले के जमाने में लोग श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर का मतलब क्या होता है, सुन के याद रख ले। तो एक बार मैं आज ही जस्ट एक बुक पढ़ रहा था रामानुजाचार्य के बारे में। तो उस बुक में मैंने पढ़ा कि एक बार क्या हुआ, रामानुजाचार्य पाणिनि, है ना, पाणिनि शास्त्र का एक व्याकरण का बुक पढ़ने गए थे कश्मीर। उस टाइम पे एक्चुअली बुद्धिज्म फैल गया था और ये मुगल लोग का रूल, ये सब के वजह से क्या हुआ था कि शास्त्र मिलते नहीं थे हमें, है ना। तो वो जो शास्त्र था वो कश्मीर में अवेलेबल था, किसी ने तो बताया। तो वो बुद्धिज्म लोगों के पास था, तो कश्मीर में था वो बुक। तो गए रामानुजाचार्य और उनके साथ उनका एक डिसाइपल था जिसका नाम था सुरेश। तो पाणिनि शास्त्र संस्कृत का ग्रामर है, वो संस्कृत का ग्रामर बुक है वो। तो रामानुजाचार्य गए और वो रुके उनके साथ, और रात को वो बुक लिए उनसे, रेफरेंस सेक्शन से वो बुक लिया उन्होंने। और जैसे वो बुक लिए, सुरेश था और रामानुजाचार्य थे, तो दोनों रात ही रात फरार हो गए, वहां से भाग गए। बोले चलो 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 लेके चलो, ये बुक और कहीं नहीं मिलेगा, चलो चलो। देखो उस टाइम पे सॉफ्ट कॉपी नहीं हुआ करता था, किंडल नहीं होता था, ऑनलाइन नहीं मिलता था, व्हाट्सएप फेसबुक में नहीं आता था। तो एक कॉपी रहता था, वो एक ही कॉपी रहता था, इतना रेयर था, सोचो शास्त्र।
शास्त्र हमारे लिए कितना रेयर था उस टाइम पे, और हमारे लिए आज इतना इजीली अवेलेबल है, फिर भी हम जैसे नालायकों को टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। सोच क्या करें हम लोग को तो पक्का है यमदूत लोग आके पीटेंगे, जो बोलता है ना शास्त्र पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, वो तो पीटना चाहिए। तो हुआ क्या, रामानुजाचार्य और कुरेश दोनों उस बुक को लेके भागे। जस्ट इमेजिन, देखो अभी कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि दोनों उस बुक को लेके भागे, भागते 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 भागते, अभी जैसे भागे तो अगले दिन पता चला बुद्धिज्म बुद्धिस्ट लोगों को, वो लोग भी भागे ढूंढने के लिए, अरे ये दोनों कहाँ चले गए, चलो पकड़ो 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 पकड़ो, ना। तो पकड़ने के लिए जब भागे तो 4 दिन के बाद ये लोग मिले, हाथ हाथ में आ गए ये लोग, पकड़े गए। तो बुद्धिस्ट लोगों ने इनको पकड़ा और उनके पास जो बुक था वो छीन लिया और लेके चले गए, है ना। बुक तो लेके चले गए अभी। तो रामानुजाचार्य बोल रहे हैं, अरे बाप रे, अभी तो बुक हमारे हाथ से चला गया, अब कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे लिखेंगे इसके ऊपर। तो रामानुजाचार्य सर पे हाथ देके बैठ गए, हे भगवान, काश ये बुक मेरे पास रहता तो मैं लिख पाता। तो उनके साथ उनका जो डिसाइपल था कुरेश, वो रामानुजाचार्य को बोलता है, गुरुदेव क्या हुआ, आप इतना टेंशन में क्यों हैं। तो रामानुजाचार्य बोलते, क्या करूं, वो बुक हम लाए थे, इतना मेहनत से लाए थे, अभी वो लोग वापस ले गए, कैसे लिखेंगे हम। तो पता है कुरेश क्या बोलता है, कुरेश बोलता है, गुरुदेव आप चिंता मत करो। मैं, क्यों गुरुदेव, आप हर हर दिन रात को आप सो जाते थे, 4 दिन, पिछले 4 दिन में आप रात को सो जाते थे, लेकिन मैं रात को पूरा पढ़ लिया, 4 दिन में मैंने पूरा बुक पढ़ लिया है, और मुझे पूरा बुक याद है। कितना शॉकिंग है ना, माय गॉड, उनको पूरा बुक एज इट इज याद है। इसको बोलते हैं श्रुतिधर, है ना, पूरा बुक याद है। तो पहले के जमाने में हार्ड डिस्क नहीं होता था, मेमोरी कार्ड नहीं होता था, है ना। तो गुरु अपने शिष्य को ऐसा ट्रेनिंग देते थे कि वो खुद मेमोरी कार्ड और हार्ड डिस्क बन जाते, है ना, मोबाइल में सेव करके रखना नहीं पड़ता। तो यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि पहले के जमाने में लोग श्रुतिधर थे, लेकिन व्यास देव जी को पता था कि हम जैसे नालायक आने वाले हैं कलयुग में, जिनको कुछ भी याद नहीं रहता है ना। तो इसलिए व्यास देव जी ने शास्त्रों को लिखा और हम पढ़ पा रहे हैं। वो लिटरेरी इनकारनेशन थे, भगवान खुद शास्त्रों को लिखने के लिए व्यास देव बनकर आए। फिर अगला श्लोक में, अगले अवतार में लिखा जाता है, नर देवत्वमापन्ना सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रह निग्रह आहादीनि निग्रहादीनि चक्रे वीर्याणि अथ परम। अगला अवतार है राम, है ना। 18th अवतार राम जी का है। राम जी ने जब समुद्र समुद्र को देखा, तो समुद्र जो ओशियन था, जो समुद्र था, वो बॉईल होने लगा। पता है, आप एक ग्लास पानी को देखोगे तो भी वो बॉईल नहीं होगा, लेकिन भगवान का पावर देखो, वो समुद्र को देखे समुद्र बॉईल होने लग गया, और उन्होंने रावण को मारा, है कि नहीं। डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे 9वें स्कंद में। फिर अगला, एकोनविंशे विंशति में विष्णुषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्ण इति भुवो भगवान अहरधरम। 19 और 28 अवतार है बलराम और कृष्णा। ये तो बहुत ही स्वीट पास टाइम्स, और बहुत ज्यादा पास टाइम्स। इसके लिए तो स्पेशल 10वां स्कंद बना के रखा है। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, आप लोग ऑनलाइन भी बहुत कुछ सुनते होंगे, कृष्ण के बहुत सारे सुंदर सुंदर पास टाइम हैं। अभी दामोदर मास चल रहा है, दामोदर पास टाइम है। तो ऐसे बहुत सारे पास टाइम है। तो कृष्ण जब पास टाइम करते हैं तो क्यों करते हैं, हम जैसे नास्तिकों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, आप लोग आइए। कृष्ण जब लीलाएं करते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं कि देखो मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास आओ, आई विल टेक केयर, मैं आप लोगों को संभालूंगा। लेकिन हम सुनते नहीं हैं। अगला, तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामनांजन सुतः किकटेषु भविष्यति। अगला अवतार है बुद्ध अवतार। देखो बुद्ध अवतार कितना स्पेशल श्लोक है, देखो,
बुद्ध अवतार के माँ के बारे में भी लिखा है, कौन से जगह पर जन्म लेंगे वो भी लिखा है। भागवतम लिखा गया था 5000 साल पहले, बुद्ध अवतार तो 3000 साल पहले आए। मतलब पहले ही लिख दिया गया था कि देखो बुद्ध आएंगे, है ना। तो ये श्लोक को लिख के रखो कहीं पे। लोग बोलते हैं ना कि अरे ये जो शास्त्र है किसी इंसान ने लिख दिया है ना, मोरालिटी फैलाने के लिए लिख दिया है। नहीं, ये सब बकवास है। ये श्लोक देखो पूरा एक पूरा प्रॉपर तरीके से ये पूरा इसको प्रिडिक्ट किया गया है कि बुद्ध की माँ कौन होगी, है ना, माता पिता, उनका प्लेस, सब कुछ बताया गया है। तो बुद्ध अवतार क्यों आए थे? क्योंकि उनको प्रचार करना था। क्या प्रचार करना था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुद्ध अवतार जो आए थे, एक्चुअली उस टाइम पे शास्त्रों को गलत यूज किया जाता था, है ना। शास्त्र में लिखा गया है कि बलि देना, लेकिन लोग क्या करने लगे, एनिमल किलिंग करने लगे, जानवरों को मारने लगे खुद के टेस्ट के लिए। तो बुद्ध ने सोचा है कि अरे अगर मैं इनको बोलूंगा शास्त्रों का पालन करो तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि इतने गिर चुके थे, सुनेंगे नहीं। तो इसलिए बुद्ध जी ने बोला कि आप शास्त्रों को मत मानो, आप मुझे मानो। अहिंसा परमो धर्मो, ना, अहिंसा, नॉन वायलेंस, मत मारो जानवरों को। तो ये सिखाया बुद्ध ने, लेकिन वो टेम्पररीली था, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से। बाद में हमारे चैतन्य महाप्रभु आके सिखाए कि नहीं नहीं, शास्त्रों को मानना चाहिए, गीता भागवत पढ़ना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये जो है बुद्ध अवतार है। फिर अगला अवतार जो सुत गोस्वामी बोलते हैं, जो लास्ट है, अथा सौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिदा विष्णु यशसो नामना कल्प जगतपति ही। कल की अवतार, देखो ये भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन करो। कल के अवतार के माता पिता के बारे में, जगह के बारे में, कहाँ जन्म लेंगे पूरा लिखा है। अब ये कल की कब आने वाले हैं? अभी तक आए नहीं है, अभी तक आए नहीं है, आएंगे। 4,32,000 साल बचा है अभी भी कलयुग के, अभी तक सिर्फ 5,000 साल हुए हैं। तो बाद में कल की अवतार आएंगे। तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि कल की अवतार जब आएंगे तो व्हाइट घोड़े पे आएंगे, उनके गांव का नाम भी लिखा है। तलवार लेके आएंगे और सबको सिर्फ काट देंगे सब्जियों की तरह। तो ये लिखा है। फिर अगला श्लोक में लिखते हैं, सुत गोस्वामी बोलते हैं ऐसे अनंत अनंत अवतार हैं, अनंत अवतार है, ऐसे लिमिटेड नहीं है। भगवान के बहुत अवतार है। जैसे समुद्र में, ओशियन में लहर होता है ना, लहर वो अनंत होता है ना, अनलिमिटेड होता है, उसको गिन नहीं सकते आप। वैसे भगवान का भी जो अवतार होता है वो अनंत अवतार है, उसको गिन नहीं सकते। लेकिन सुत गोस्वामी ने कुछ इंपॉर्टेंट अवतारों के बारे में बताया है ना। फिर एक इंपॉर्टेंट श्लोक आता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पूरे भागवतम का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। 1328, फर्स्ट कैंटो, थर्ड चैप्टर, 28 श्लोक। पूरे 18,000 श्लोक में से ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। एते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो सुत गोस्वामी बोलते हैं, अरे सुनते हो क्या? ये जितना भी मैंने अवतारों के बारे में बताया है, एते, ये सब तो सिर्फ अलग अलग अवतार हैं, अंश हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान स्वयं भगवान है ना। देखो बहुत सारे कैंडल होंगे, आप एक कैंडल से अगर बाकी सब कैंडल को जलाते हैं तो बाकी सब कैंडल में भी उतना ही पावर होगा, लेकिन मेन कैंडल तो मेन कैंडल ही रहेगा ना। ब्रह्मा जी खुद ये एग्जांपल देते हैं। वैसे ही कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण में 64 गुण हैं और कोई भी अवतार उसको एग्जिबिट नहीं करता। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके। इंद्रारि, इंद्र जो इस संसार का मैनेजमेंट देखते हैं, जब वो व्याकुल हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मृडयंती युगे युगे, खुद कृष्ण भगवान खुद अलग अलग अवतार लेके आते हैं। केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत भृगुपति रूप, केशव धृत नर हरि रूप। ऐसे अलग अलग केशव धृत, केशव धृत, कृष्ण, कृष्ण तू भगवान स्वयं, कृष्ण खुद ही अलग अलग अवतार लेके आते हैं। तो सुत गोस्वामी बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जब ये श्लोक बोलते हैं ना सुत गोस्वामी,
तब उनका जो तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न का उत्तर मिल जाता है शौनक ऋषि का, है ना। तो भगवान के जन्म के बारे में, कर्म के बारे में और अलग अलग अवतारों के बारे में। तो अभी तक हमने पहला प्रश्न का आंसर डिस्कस किया, दूसरे का डिस्कस किया, तीसरा, चौथा और पांचवा भी डिस्कस कर लिया, अलग अलग अवतार डिस्कस किए, और फिर एक क्वेश्चन बचा छठा। वो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज तो टाइम नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता होगा आज, है ना। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा था अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर, है ना। हम उस क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करेंगे। मैं आज तो अनम्यूट करूंगा, तब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेंगे हम। यस, पूछो। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो भागवतम का फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड श्लोक है, उसमें ये लिखा है कि सिर्फ वो से तीन हाथ होंगे, वही भागवतम पढ़ेंगे। आपका नेटवर्क थोड़ा खराब है लग रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अभी आया, अभी आया, बोलो बोलो बोलो, बढ़िया आया, बोलो। प्रभु जी, भागवतम का फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड श्लोक है, उसमें ये लिखा है कि जो डिवोटीज प्योर इन हार्ट होंगे, सिर्फ वही भागवतम को समझ पाएंगे। तो क्या जो लोग इम्प्योर होंगे, लाइक प्योर अभी नहीं हुए हैं, वो नहीं समझ पाएंगे? हाँ, ये तो पूरा पूरा सही है कि जो प्योर है वो समझ पाएंगे, लेकिन उसका एक और मतलब पता है क्या होता है? उसका एक और मतलब होता है, जो प्योर है अगर उनसे भी हम सुनते हैं तो भी हम समझ पाएंगे, ठीक है। जो प्योर है वो समझ पाएंगे, और जो प्योर है उनसे हम अगर सुनते हैं तो हम समझ पाएंगे। तो देखो, अभी आप जो सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं? मुझसे नहीं, मुझसे नहीं सुन रहे हैं, आप प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ प्रभुपाद के भागवतम, जो प्रभुपाद जी ने लिखा है भागवतम, मैं उससे पढ़ के सुना रहा हूं। तो प्रभुपाद जी ने जो भागवतम लिखा है, प्रभुपाद प्योर है, तो उनसे अगर आप सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि और बलराम जी तो शेषनाग के अवतार थे, तो वो विष्णु के अवतार कैसे हुए? नहीं, बलराम जी शेष, देखो, जो शेषनाग है ना, वो खुद कृष्ण के ही एक्सपेंशन है वो। तो आप जो बोल रहे हैं ना, बलराम जी शेषनाग के अवतार है, वो गलत है एक्चुअली, शास्त्र ये नहीं बोलता। बलराम जी एक्चुअली कृष्ण के ही एक्सपेंशन है। शेषनाग बलराम जी के एक्सपेंशन है। ये आप जब बाद में जब अच्छे से आप यूनिवर्सल एक्सपेंशन को आप जब पढ़ेंगे ना, अलग अलग अवतारों को, तो आपको पता चलेगा। तो अनंत शेष जो हैं वो बलराम जी से आए हैं, बलराम जी अनंत शेष से नहीं आए, ठीक है। हरे कृष्ण। अगला क्वेश्चन लेंगे। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, गौड़िया मठ इस्कॉन का ही पार्ट है? हाँ। बस इतना ही डाउट। देखो, गौड़िया मठ इस्कॉन का ही पार्ट है, इसको थोड़ा सा मैं इलाबोरेट करना चाहता हूँ। देखो क्या हुआ कि गौड़िया संप्रदाय जो है, ये पूरा संप्रदाय है। तो संप्रदाय में अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। तो जो गौड़िया संप्रदाय में दो ब्रांच आए, एक ब्रांच आया, एक्चुअली दो ब्रांच नहीं आए, वही गौड़िया मठ आया। तो गौड़िया मठ किसने स्थापित किया था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने गौड़िया मठ बनाया। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो डिसाइपल है वो हमारे प्रभुपाद जी हैं, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो वो जब आए तो उन्होंने अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन चालू किया, इस्कॉन। दैट मीन्स गौड़िया मठ का सबसेट है इस्कॉन, है ना। लेकिन लेकिन when you go to a spiritual organization, डिपेंडिंग स्टैंडर्ड्स कितना फॉलो हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दैट, हर जगह अलग अलग
हम एक्सपीरियंसेस लेते हैं, है ना। तो आप अगर गौड़िया मठ में जाएंगे तो आप कल को ये नहीं बोल सकते कि प्रभु जी आप जो सिखा है गौड़िया मठ का, मैं एक ब्रह्मचारी से मिला वो तो कुछ और सिखा रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ रहेगा, वो कुछ गलत सिखा सकता है। तो यू शुड नॉट फील दैट एवरीबडी इज सेम, नो नो। हमें समझना चाहिए कि सब लोग अपने अपने जगह पर जितना जो पढ़ाई करता है, साधना करता है, वो उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। ठीक है, हरे कृष्ण। अगला क्वेश्चन लेंगे। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, पहले त्रेता युग आया था या फिर द्वापर युग आया था? अच्छा, आप ही का क्वेश्चन था क्या कुछ दिन पहले? नहीं प्रभु जी, मेरा नहीं था, पर अच्छा, मतलब मुझे आंसर चाहिए था। ओके ओके। नहीं, पहले तो त्रेता युग आया था, उसके बाद द्वापर युग आया। तो प्रभु जी त्रेता मतलब कि ठीक है ठीक वो। है। नहीं, कुछ जी दिन पहले एक डिवोटी ने क्वेश्चन पूछा था कि त्रेता युग पहले क्यों आया, द्वापर युग बाद में क्यों आया। ये आप ही थे या कोई और? नहीं कोई प्रभु और जी, वो था कोई शायद। और थे। जी ओके ओके, ठीक है। तो एक्चुअली वो एक स्टोरी आता है, छोटा सा एक स्टोरी है। हमेशा जब ये 4 युग आते हैं तो सतयुग आता है, सतयुग के बाद द्वापर युग आता है, उसके बाद त्रेता युग आता है, उसके बाद कलयुग आता है। पर प्रभु जी इसमें तो फिर कुछ मतलब कि कुछ अलग ही हुआ। हाँ, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब एक छोटा सा पास्ट टाइम में, ज्यादा कुछ नहीं, वो एक अहिल्या करके नाम की जो एक थी, जी गौतम ऋषि, तो उनकी जो वाइफ थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था अपने पति से कि प्लीज प्लीज राम जी को पहले बुला लो। तो राम जी को पहले बुला लो, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है चलो राम जी को हम पहले बुला लें। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि राम त्रेता युग थोड़ा जल्दी आ जाएगा, द्वापर युग बाद में आएगा। तो राम जी पहले आकर अहिल्या का उद्धार कर दिया। तो अच्छा। यस, आप बोल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज डिजायर ऑफ लॉर्ड ओनली। वो भगवान का इच्छा था, वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गौतम ऋषि ने डिजायर किया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, जी लेकिन वो प्रभु जी। भगवान का इच्छा था। ठीक है। जी प्रभु जी, और प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन और, हाँ, कि प्रभु जी जैसे आपको तो अभी बहुत बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है, तो मतलब कि आप लोगों का वहां पर मतलब इस्कॉन में एग्जाम भी होता है? जैसे आपको सब याद हम रहता है लोग कि ये मतलब इन्होंने ये किया था, फिर ऐसा हुआ था, फिर उस टाइम पे ऐसा हुआ था, फिर सबके नाम याद रहता है, तो आपका एग्जाम भी होता है? देखो, हम लोग भी पढ़ाई करते हैं और हम लोग भी एग्जाम्स देते हैं, हमारे भी कोर्सेस होते हैं, है ना। तो ये तो है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी है, अगले 20 साल के बाद भी हमारे एग्जाम्स होते रहेंगे, है ना, क्योंकि पढ़ाई तो जीवन भर करना रहता है। और जी दूसरा चीज कैसा होता है, देखो, याद क्यों रहता है, जितना ज्यादा आप पढ़ाई करेंगे या सुनेंगे उतना अच्छे से याद रहेगा। जी अगर आप कभी कभार ऐसे गलती से पढ़ाई करेंगे, सुनेंगे, तो याद नहीं रहेगा। आप अच्छे से अगर पढ़ाई करते हैं, बार बार पढ़ाई करते हैं, तो याद रहेगा। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि तुलसी की माला, जैसे तुलसी की माला करते हैं हम, लेकिन कभी कभी नहीं करते हैं, तो फिर क्या क्या उसकी क्या? चैंटिंग करने के लिए, तुलसी की माला से चैंटिंग करने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ये बता दीजिए। तुलसी के माला पे अभी आप चैंटिंग मत कीजिए, जब दीक्षा हो जाएगा उसके बाद चैंटिंग कर सकते हैं, हम्म, ठीक है। अच्छा। अभी आप नीम के माला पे चैंटिंग कीजिए। हम्म, करते हैं प्रभु जी, नीम वाली से करते हैं, क्या क्या? लेकिन तुलसी पे मतलब नीम वाली से करते हैं, लेकिन ऐसा है ना कि मतलब तुलसी पे माला करने से ज्यादा जल्दी मतलब प्रभु के करीब नहीं, जाते हैं, अच्छा तो है, लेकिन हमारे इस्कॉन में, हमारे परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि जब आपको गुरु मिल जाए, जब आपका दीक्षा हो जाएगा, उसके बाद आप तुलसी के माला पे चैंटिंग करना चाहिए, ठीक है। हम्म, और प्रभु जी हरे एक और कृष्ण। था क्वेश्चन, प्रभु जी एक और क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ। तो ये था कि जो चतुर्श्लोकी भागवत है, उसको पढ़ने से हाँ। पूरा भागवत पढ़ने का फल मिलता है, ऐसा है? देखो, ये सब बोलने वाली बातें होती हैं, लेकिन कैसा होता है, देखो एक्चुअली होता है वो, लेकिन क्या है, हम कलयुग का जीव हैं। हम आप अगर वो चतुर्श्लोकी भागवतम पढ़ेंगे ना, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा,
वो हम डिस्कस करेंगे, कुछ आएगा 1 महीने बाद आएगा वो, लेकिन पूरा सर घूम जाएगा। आप चतुश्लोकी भागवतम मत पढ़ो, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए देखो वो सब अच्छा है, लेकिन हमें इस कर्म कांड में नहीं जाना चाहिए। हमें भागवतम को समझना चाहिए और अपने जीवन में उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे कृष्णा। हाँ यस, पूछो। हरे कृष्णा, हरि बोल। नहीं, हरे कृष्णा पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने पढ़ा था कि हमें नॉन वेज द्वारा बनाया गया खाना नहीं खाना चाहिए, तो ये क्या क्या हर क्या बार तो हमें पॉसिबल हमें नहीं होता। अब मैंने ये पढ़ा था कि नॉन डिवोटीज द्वारा बनाया गया भोजन नहीं खाना चाहिए, तो ये हर बार पॉसिबल नहीं होता ना फॉलो करना, तो तब क्या करें? अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इतना ज्यादा मत घुसिए भक्ति में। नॉन डिवोटी अगर बोला जाए तो फिर तो ऐसे बहुत नॉन डिवोटी मिलेंगे आपको। तो अभी के लिए तो आप अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करो, और जो है ना, क्योंकि अभी तो क्या प्याज लहसुन भी चलता रहेगा, ये सब भी चलता रहेगा घर पे, तो हम इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो हम नहीं खाते। जैसे आप मेरी बात करेंगे तो हम नॉन डिवोटेड द्वारा कभी भी नहीं खाते, क्योंकि हम हमेशा जहाँ जाते हैं हम खुद कुकिंग करके डब्बे में पैक करके लेके जाते हैं। बाहर से कभी नहीं खाते। ट्रेन में भी अगर हम 2 दिन के लिए भी ट्रैवल करेंगे तो हम कैरी करके जाते हैं। बाहर से कभी हम कुछ नहीं खाते। इनफैक्ट हम उसी के हाथ से खाते हैं जो 16 माला करता है। हम ऐसे किसी भक्त के हाथ से नहीं खाते जो 15 माला करता है ना। तो ऐसा अगर कोई बोला प्रभु जी हम 15 माला करते हैं, ठीक है, दंडवत प्रणाम, आप 16वां चालू कीजिए, खत्म कीजिए, फिर हम आते हैं प्रसाद लेने आपके लिए। तो इसीलिए तो लेकिन हाँ, ये प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है। अभी धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़िए, तो ऑब्वियसली बाद में जब सीनियर हो जाएंगे तो हम स्टेज पर। ठीक है, प्रभु हरे जी, अगर कृष्ण। नॉन डिवोटी ने खाना बनाया तो वो भूख लगा सकते हैं ना पर? नहीं, उसको भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक हरे यू। हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम आज के लिए यहीं एंड करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, करवा हरे चौथ कृष्ण। के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि एक्चुअली मुझे सोशल मीडिया पे काफी हो रही है और मार्केटिंग भी इस पे लोग कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग मुझे तो लगता है कि इस हिंदू परंपरा से करवा चौथ से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके बारे में कुछ आप एक्चुअली बताएं। ये मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरे को सिर्फ एक ही चीज पता है कि मेरे मोबाइल में गूगल कैलेंडर था, वो मेरे को बताया आज की करवा चौथ है। आज आज है ना वो शायद। हाँ हाँ प्रभु जी, वही मैं पूछ रही हाँ, थी। तो इसके तो मुझे मतलब मुझे कई व्याख्यान भी नहीं है किसी शास्त्र में, फिर भी लोग कर रहे हैं। कोई कोई आइडिया नहीं है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इसका। कुछ होगा तो होगा, पता नहीं किसी और को पता होगा, लेकिन मैं नहीं जानता ज्यादा कुछ इसके बारे में। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। प्रभु जी, वही क्वेश्चन था कि राधे राधे या आपका आवाज क्लियर नहीं आया। हाँ प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी, बहुत दिन से डाउट है, हाँ भूल जाता हूँ मैं। बताइए प्रभु जी, बताइए बताइए। जैसे आपने आपने पहले बताया था कि जो कर्मा होता है उसका लॉजिक बहुत ही मतलब उसको पकड़ा नहीं जा सकता हमेशा, वो भगवान के ऊपर ही छोड़ देने को। लेकिन फिर भी कभी कभार थोड़ा दिमाग लगाने को मन करता है ताकि हम लोग मत समझ लगाओ। पाए थोड़ा। नहीं प्रभु मत जी, एक लगाओ। छोटा सा सवाल था, मतलब थोड़ा जानने के लिए। हाँ बताइए थोड़ा बताइए। प्रभु जी, मतलब कि जैसे आपने कहा था कि जैसे कोई क्रिमिनल होता है तो उसका जो टेंडेंसी होता है उसका क्राइम करने का होता है, तो भगवान और एक ऐसा इंसान भी होता है जो पिछले जन्म में कुछ एक ऐसा मतलब कर्म किया था कि किसी को मार दिया था, तो अब दोनों को मिलाना है। तो समय आने पर भगवान परिस्थिति ऐसे बनाते हैं कि उसका टेंडेंसी के हिसाब से
उस आदमी को सजा मिल जाए और उसका भी फल वो भोग ले। लेकिन प्रभु जी उसका जो टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी है तो उसको वैसे क्यों मिलाया भगवान ने कि ताकि वो वैसा काम करे? तब तो ऐसा हुआ ना कि मतलब उसके टेंडेंसी उसके ऊपर माया को हावी करके उससे वो काम करवा दिया। ऐसा भी तो भगवान करवा सकते थे कि उसके टेंडेंसी को खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। वो टेंडेंसी का जो रूट कॉज क्या है? हमारा इच्छा, डिजायर। ठीक है, यहाँ कहीं पे भी देखो, चालू हर चीज चालू होता है हमारी इच्छा से, और हमारी इच्छा के ऊपर भगवान का भी कंट्रोल नहीं है। माया तो छोड़ दो, भगवान का भी कंट्रोल नहीं है हमारी इच्छा, है ना। सब चालू होता है, हर चीज चालू होता है, सिर्फ एक रूट है, क्या? इच्छा, हमारी इच्छा। तो आप समझ के चलो कि अगर आप दारू पी रहे हैं तो माया नहीं रेस्पॉन्सिबल है, भगवान रेस्पॉन्सिबल नहीं है, रजोगुण तमोगुण रेस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ एक ही चीज रेस्पॉन्सिबल, क्या? हम खुद। हाँ, आपकी इच्छा थी। जैसे आपकी इच्छा चालू हुई तो फिर भगवान ने पूरा एक सेटअप जमाया, चलो आज हम शयन प्रभु का इच्छा पूरा करेंगे। तो प्रभु जी फिर अगर हम चलो। लोग जितने भी ऐसा नेगेटिव थॉट्स है या फिर नेगेटिव टेंडेंसीज है हम इंसानों में, उसको अगर हम थोड़ा थोड़ा करके मतलब नेग्लेक्ट करने की कोशिश करें तो भगवान भी उस तरह सेटअप बनाएंगे ताकि हम दूर रहे उनसे। यस यस जी प्रभु जी। हमारी इच्छाओं को बदलना, भक्ति का मतलब क्या है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? हमारी इच्छाओं को प्यूरिफाई करना, बस। एक बार वो आपने कर दी, देखो आपको दुनिया नहीं बदलना है, आपको जी सिर्फ प्रभु। इच्छाएं बदलनी है, बस। आपने इच्छाएं बदली, भगवान सेटअप बदल देंगे। ठीक है प्रभु जी और एक छोटा सा सवाल था, मतलब कि नहीं, अभी लेट एक हो गया, छोटा सा। कल करेंगे। ठीक है, बताइए। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी मतलब कि जैसे आपने पहले ही बताया था कि भगवान हम लोगों को शक्ति देते हैं कठिन परिस्थितियों को सामना करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करते। लेकिन ये तो एक ऐसा बात हो गया ना कि भगवान के हाथों में सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो ऐसा चीज कर रहे हैं जैसे वो नाटक कर रहे हैं, मुझे तो नहीं आता प्रॉब्लम ठीक करना। वो तो प्रॉब्लम ही ठीक हाँ, कर दे सकते हैं फिर। वो तो नहीं, वो तो ऑब्वियस है ना। देखो देखो, माँ अगर चाहेगी, आपको नहीं लगता कि जीवन भर माँ बच्चे का हाथ पकड़ के ले सकती है ना? लेकिन जानबूझ के माँ बच्चे का हाथ छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि और माँ को पता रहता है मेरा बच्चा गिरेगा। देखो, जब बच्चा चलने के लिए ट्राई करता है तो माँ उसको थोड़ा सा हेल्प करती है, बाजू में खड़े रहती है, पकड़ती नहीं है, लेकिन वो गिर जाता है, थोड़ा रोता भी है, कभी कभी थोड़ा सा लग भी जाता है उसको। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम गिरेंगे तो हम चलना सीखेंगे। तो भगवान हमको देखो, वो माँ जैसे बच्चे को जानबूझ के गिरा देती है, वैसे ही ना, वैसे ही भगवान भी हमको कभी कभी जानबूझ के गिराते हैं ताकि हम चलना सीखें ना। तो वो भगवान का कृपा है। तो इसलिए प्रभु जी जो भी शॉर्टकमिंग्स है हमारे लाइफ में उनको भगवान झट से खत्म नहीं कर देते, मतलब ना ना ना, जब तक आप चलना नहीं सीखेंगे तब तक वो गिराएंगे। जी प्रभु जी, है ना? मतलब वो प्रॉब्लम्स जल्दी से आती नहीं रहेंगी खत्म। वो प्रॉब्लम। अगर आप जल्दी सीख गए चलना तो फिर सुधर जाएंगे, जल्दी नहीं सीखे तो फिर गिरते रहेंगे। तो जी प्रभु आपके जी। शॉर्ट कमिंग्स जल्द से जल्द निकल जाएंगे अगर आप थोड़ा अच्छे से माला करेंगे, भक्ति करेंगे, प्योर डिवोटी बनेंगे, गोलोक चले जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाएंगे, तो सारे शॉर्ट कमिंग्स चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हरि थैंक यू बोल। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। Class is ended.